20 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है जब आप सिलेबस देखते हो। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्ट ए की। पार्ट ए के लिए जब आप तैयारी करने बैठते हो या दिमाग में ये आता है कि चलो मैंने अपनी सब्जेक्ट पढ़ ली, मैंने मेरा सिलेबस पढ़ लिया, इस पार्ट के लिए मैं क्या करूं। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे पास भी यही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो भी आपके पास है। तो इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन मार्क आपके लिए बहुत आसान बने। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रेंड क्या है पिछले 4-5 सालों से, कि किस तरीके से पार्ट ए को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है और हम आपको क्या दे सकते हैं इस पार्ट ए के लिए। गाइज, चाहे आप सोइल साइंस से हो, चाहे आप एग्रोनॉमी से हो, चाहे आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से हो, ये जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो सबका सेम आता है। और जितने भी डिसिप्लिन हैं, 80 डिसिप्लिन जो अलग अलग हैं, 26 मेजर डिसिप्लिन के बाद में जो 80 डिसिप्लिन में जो पेपर हो रहा है, सबका सेम जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है। तो आप ये कभी मत सोचना कि ये सोइल से आएगा या एग्रो से आएगा या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा। हाँ, कुछ पोर्शंस कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने IRA वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ताकि हम ऐसा कंटेंट और लाते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ICAR PhD एंट्रेंस 2021। 21 का अगर मैं पेपर उठा के देखूं, जब मैं 22 में पेपर देने वाला था तब मैंने एक बार देखा कि यार किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार देखते हैं। तो उसमें मेजर जो क्वेश्चंस थे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से थे। तो एक जनरल सा परसेप्शन बन जाता है, बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां नहीं, वहां बात शुरू होती है 2022 ICAR PhD एंट्रेंस। यहाँ जो मेजर पोर्शन था वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से आ गया, टू आवर सरप्राइज। इस समय मैंने 2022 में एज इन लाइक टेस्टिंग फेज में पेपर दिया था, तो मुझे लगा इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर किसी को लगता है कि जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आया, मार्जिन प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, केनीज लिक्विडिटी ट्रैप, इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई थॉट कि चलो इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। जब 2023 में हम पेपर दे रहे थे तब जो क्वेश्चंस आए वो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस और ओलंपिक्स वगैरह से आए। पहला इंडियन कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। फिर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बताओ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सोइल की, ये बायोम्स किस कैटेगरी में आता है, आर्य समाज किसने फाउंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ है, ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मतलब इस समय 2023 में ऐसे क्वेश्चंस आए जो बंदा जैसे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई और कोई करंट अफेयर्स जिसने पढ़े हैं या बेसिक हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल था। तो लकीली हमने मतलब बेसिकली ऑल पॉइंट्स को कवर किया था, तो थोड़ा वाला आ गया था। अब 2024 में क्या आया, 2024 में जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए गए। जैसे एग्रोनॉमी से काफी क्वेश्चंस थे, वीड से 3 क्वेश्चन थे, फिर कुछ प्लांट प्रोटेक्शन से क्वेश्चंस थे, फिर एक दो जेनेटिक्स से क्वेश्चंस थे। तो इसका कोई एक फिक्स ट्रेंड जो आप पिछले अपनी चीजों में देख पा रहे हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे इस चीज में आपको नहीं मिला होगा। लेकिन इसके लिए भी जैसे अब कोई चीज अगर अब ज्यादा ही डाइवर्स है, हम उसको नहीं टैकल कर सकते, तो एग्रीकल्चर हमें सिखाता है कि उसके लिए एक टाइप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमें क्वेश्चंस करना है। देखो गाइस, टू बी रियली ऑनेस्ट, इन 20 क्वेश्चंस में टॉपर्स के जो नंबर होते हैं वो 13 या मैक्स टू मैक्स 14 होते हैं। इससे ऊपर कोई जनरली नंबर नहीं लाता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि 15 भी किसी ने ले आए, बट दैट डजंट मेक ए डिफरेंस। 13 से 14 नंबर मैक्स है, इसमें 13 से 14 क्वेश्चंस मैक्स है। किसी के 15 भी आ सकते हैं और किसी के 16 भी आ सकते हैं। इस बार शायद लगभग 17-18 आए हैं क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर से थे। बाकी ऑन एन एवरेज अगर 4 सालों का एवरेज देखोगे, 13-14 एवरेज रहते हैं। मतलब जो टॉपर्स टॉप 10 टॉप 15 के होते हैं, तो उस समय इतने ही रहते हैं। ठीक है, अब आप पहली चीज तो ये मत करिए कि मुझे 20 में से 20 स्कोर करने हैं, और 20 में से 20 स्कोर करने हैं तो इसके पीछे आप ज्यादा टाइम दे दो, अपने सिलेबस को पीछे छोड़ दो, बिकॉज इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपकी
जो आज तक जो आपने पढ़ा है, आज तक जो आपने बेसिक्स कवर किए हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। आपने अगर यूजी के टाइम पे कुछ और सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा था, पीजी की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था, या पीएचडी की प्रिपरेशन के टाइम पे आपने सारे बेसिक्स कवर किए थे, तो वो सारे काम आएँगे। आप जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो जो रेगुलरली आपको, जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, या जो आपको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन देते हैं, या आपने कुछ जीके पढ़ी हो, वो सब कुछ हल्का-फुल्का काम आता है। लेकिन अब आपके पास लेट्स से 90 दिन बचे हैं, या आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको नहीं पता, यू डोंट हैव एनी एनी आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस के लिए, तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। देखो, ये ट्रेंड देखता है कि 2021 में कंप्यूटर साइंस आया, 2022 में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पोर्शन आए, 7-8 क्वेश्चंस आए, यहाँ से 7-8 क्वेश्चंस आए 20 में से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन, ओलंपिक से क्वेश्चंस आए थे। फिर 2024 में जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन से क्वेश्चंस आए। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करें? बेस्ट स्ट्रेटजी है कि इसको ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा देना है। 1 घंटे से फालतू आप नहीं दे सकते इस टॉप 20 को, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है, और इसको बच्चे जनरली लास्ट में ही करने को सोचते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 दिनों में आप आराम से कर सकते हो। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की सारी चीज़ें पढ़ ली, फिर आपने सारे करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, फिर आपने सारी जनरल एग्रीकल्चर बुक्स लेके बैठ गए। ऐसा, ये अप्रोच ठीक नहीं है, बिकॉज़ टू आवर लिमिटेशंस हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ सकते हैं उसमें से 1 घंटा निकालो। उस 1 घंटे में करंट अफेयर्स को देखो डेली बेसिस पे, और एट लास्ट हम आपको प्रोवाइड कराएँगे वो करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर साल, पिछली बार भी हमने करवाए थे। तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएँगे, यूट्यूब पे ही सॉल्व करवा देंगे, तो स्टे अपडेटेड। लूसेंट की जो जीके बुक है उसको आप प्रेफ़र कर सकते हैं अपने खाली टाइम में जनरल नॉलेज के लिए, 20-25 मिनट दिन में। और जनरल एग्रीकल्चरल बुक्स मैं आपको आगे बता देता हूँ। निम्रा सुंडा आपने पढ़ी होगी, कभी ना कभी देखी होगी, और उसको आप एक बार, जनरली जो इसका जनरल एग्रीकल्चर पार्ट है, वो ज़रूर एक बार निकालें अपने हाथ से। और उसके अलावा जो फंडामेंटल्स ऑफ एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर है, जो मालवा सर की बुक है, अभी आई है रिसेंटली, बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखा है। इसका जो एग्रोनॉमी पार्ट है और प्लांट प्रोटेक्शन का इनिशियल पार्ट है, जो टेबल्स दी हुई है, वो आप ज़रूर कवर करें। उसमें आपको लगभग कंटेंट सारा मिल जाएगा जो बाहर से, इससे बाहर से नहीं आएगा, बिकॉज़ बहुत कंपाइल्ड कंटेंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको सारी मत पढ़ना। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, इसको सारी मत पढ़ना। इसके जो सेलेक्टेड पोर्शन है, जो मेजर जैसे इंसेक्ट्स का जो टाइप्स है, वो पढ़ लो आप। जो मतलब सकिंग टाइप है या कुछ और टाइप है, वो सारा कुछ पढ़ लो। जो आपका एग्रोनॉमी पार्ट है उसमें प्लांट जो अपनी क्रॉप टाइप्स है वो सारा मत पढ़ो, बट जो जनरल एग्रीकल्चर पार्ट दिया हुआ है वो सारा कुछ अच्छे से पढ़ लो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा एक एज देगी। और लूसेंट के जैसे मैंने बोला 20-25 मिनट, टोटली आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को 1 घंटे से ज़्यादा मत दो। और कंबाइंड अप्रोच है कि हर चीज़ को कवर करना है, और हर चीज़ को इतना भी डीप में नहीं चले जाना है कि मेरे को सब कुछ ही 20 में से 20 ही लाना है, ये मेंटालिटी छोड़ दो। अगर आप ये मेंटालिटी रखोगे तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपल सिंपल भाषा में जनरल एग्रीकल्चर की नेमरा सुंडा, इन बुक से जो इनिशियली जो टेबल्स हैं, या हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे वो वाले टॉपिक्स, और इसको आप 20-25 मिनट, ताकि इन केस आपके एडवर्सिटी से भी कुछ क्वेश्चंस आए कि ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, सिविलाइजेशंस का पूछ लिया, जैसे पूछा भी था, तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाएँ। और इसके अलावा हम आपको क्या दे सकते हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है पार्ट ए के लिए, जीए जीके के लिए। उसमें अगर आपको लगता है तो आप हमें इससे डायरेक्टली इन टच हो सकते हो, और इसमें हम जो भी जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो इस ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। इस ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा। अगर आपको कोई और रिलेटेड डाउट है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो भी ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आए रहे वाला को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, और ये सारा कुछ आपकी एनर्जी है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखा पिछली बार कि सर हमें जनरल अवेयरनेस जी जो पार्ट है उसके लिए कुछ बताइए, तो इसके लिए हम वीडियो लेके आ गए। अगर आपको और भी कुछ चीज़ों का वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट अस नो, वी आर रेडी टू हेल्प। विद दिस, आए रहे वाला साइनिंग ऑफ।